हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं JSSC सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जब 28 जनवरी को पेपर हुआ था उस टाइम पे क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जिस टाइम पे वीडियो हम करवाए थे, शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में करवाए थे, शायद उस टाइम वीडियो बनाए थे, उसमें लड़का लोग कुछ कमेंट किए थे कि ये कुछ भी कराता है बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में है ही नहीं, क्यों करवा रहा है भैया। इस सिलेबस में है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आप जाकर देखिए तो प्रीवियस उठा के देखिए क्वेश्चन, तो आपको चलेगा। JSSC के उठा के देख लीजिए, या फिर पिछले 28 तारीख वाला पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आया था। वो अलग बात है, क्वेश्चन आसानी आया था। ठीक है, इसलिए आपको जो करवा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाते हैं। ठीक है, और एग्जाम आता है, आप जाकर देख लीजिएगा, आया हुआ था पिछले बार। ठीक है, तो अभी हम अब यही टॉपिक का किताब पढ़ने जाइएगा तो आपको काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी पेजेज में पढ़ना पड़ेगा। आपको हम शॉर्ट में 2 पेज के माध्यम से करा दे रहे थे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताइए। यही तो होता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट तरीका से पढ़िएगा तब जाकर चांसेस होगा सिलेक्शन का, वरना यही टॉपिक पढ़ने के लिए आपको 10 पेज पढ़ना पड़ेगा। दिमाग में रहेगा 2-3 चीज़, एग्जाम में आएगा छूट जाएगा। इसलिए हम कंसाइज करके, मतलब छोटा मिनिमाइज करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको 3 मार्क्स किसी तरह गलती ना हो। डेप्थ में भी क्वेश्चन जाएगा तो गलती नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये, आसान पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए आसान हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलते देख लेते हैं कौन कौन सा है। ज़्यादा नहीं है, 2 पेज का PDF ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, 3 मार्क्स का यदि आ गया तो बल्ले बल्ले। ठीक है, देखने में क्या जा रहा है भाई। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यदि आता है तो यहीं से आएगा, एरिया वाइज पूछेगा या पॉपुलेशन वाइज। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, एशिया एरिया वाइज, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एरिया वाइज देखा जाए सबसे बड़ा कौन, एशिया, और एरिया वाइज सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बस दिमाग में ये रखना है और सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, सीक्वेंस पूछ देगा एग्जाम में तो क्या कर लीजिएगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये है एरिया वाइज है। ठीक है, यही हम पॉपुलेशन वाइज देख लेंगे। ठीक है, जनसंख्या विरोधी, एशिया फिर भी नंबर 1 में है और लास्ट में अंटार्कटिका है। ठीक है, बाकी सीक्वेंस देख लीजिए, सेम है, बस ये यूरोप को तीसरा स्थान पर ले गया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप आ गया बीच में, बाकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा, एरिया वाइज बोलेगा तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह पॉपुलेशन वाइज बोलेगा तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा अंटार्कटिका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप बीच में आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, याद रख लीजिएगा, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, दूसरी बात, एशिया के बारे में देख लीजिए कैसे, क्योंकि हम लोग एशियन में रहते हैं, इसलिए पता एशिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में एशिया कितना 30% एरिया कवर करता है। ठीक है, कितना 30% एरिया पूरा एशिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड को। पॉपुलेशन इसका डबल कर दिए 60%, तो बड़ा है ना, सबसे देख सकते हैं। लार्जेस्ट कंटिनेंट, ये भी बात पता चल गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो होता है अरेबियन सी है। ठीक है, डीपेस्ट लेक बैकाल। ठीक है, डीपेस्ट सबसे गहरी खाई है दोस्तों क्या, मैरिना ट्रेंच है। ठीक है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट प्लेट्यू इसका सबसे बड़ा पठार, पामीर का प्लेट्यू, ये सब लार्जेस्ट पठार है एशिया महाद्वीप का। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ भी देख लीजिए, कैस्पियन सागर यूरोप, एशिया और यूरोप को अलग करता है। कैस्पियन सी एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूरल माउंटेन आ चुका है एग्जाम में, एशिया और यूरोप को, एशिया यूरोप। देखो, यूरल माउंटेन या कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसी तरह एशिया यूरोप को यूरल माउंटेन में। सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी, रेड सी के बीच में है। मेडिटेरियन सी, रेड सी के बीच में सुएज कैनाल है। उसी तरह रेड सी है अफ्रीका और एशिया के बीच में। ठीक, बस छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, बस ये कर लेना है। शायद आपको अफ्रीका देख लेते हैं, सेकंड लार्जेस्ट है, पता ही होगा आपको। एरिया 21% कवर करता है वो। एशिया कितना 30%, पॉपुलेशन 30%, उसका पॉपुलेशन 60%। ठीक है, हाईएस्ट पीक तंजानिया में है दोस्तों इसका। ये पुअर कंटिनेंट पूछ देगा, बताइए पुअर कंटिनेंट, पुअर महाद्वीप, गरीब महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका है। इसको डार्क कंटिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन याद रखना, डिस्कवर्ड बाई अफ्रीका कंटिनेंट का डिस्कवर कौन किया है, तो देखिए दोस्तों, स्टैनले एंड लिविंगस्टोन प्लेयर था कहाँ का था बताइए, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का है ना। तो स्टैनले और लिविंगस्टोन दोनों याद रखिएगा, अफ्रीका कंटिनेंट का खोज किया था इन लोग। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछता है दोस्तों, देखिए अफ्रीका कंटिनेंट ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, तीनों पास करता है। ठीक है, उल्टा पूछ सकता है, बताइए कौन सा महाद्वीप है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर तीनों पास करता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देख, कर्क रेखा 2 बार काटता है कि कौन सा नदी, माही नदी को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा बोले तो लिम्पिपो, कैप्रिकॉर्न 2 टाइम्स कट करता है लिम्पिपो नदी को। ठीक है, और कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा माही रिवर को, और इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा 2 टाइम्स कट करता है कॉन्गो नदी या फिर जैर नदी को। दोनों याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, ट्रॉपिक कर्क बोलेगा तो
कैंसर बोलेगा तो माही, कैप्रिकॉर्न बोलेगा तो लिम्पिपो, और कॉन्गो और जार अलग अपना भूमध्य। ठीक है, याद रख लीजिएगा बस। और क्या, बस अब ये देखिए अंटार्कटिका बारे थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है वो बता रहे हैं आपको। देखिए अंटार्कटिका बारे में क्या पूछता है, ये तो चलिए एरिया वाइज तो सबको पता है, 5वें स्थान पे है, और पॉपुलेशन वाइज सबसे लास्ट में, ये बात पता होना चाहिए आपको। अंटार्कटिका बाद क्या आता है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आता है ना, यही ना। 5वां में अंटार्कटिका, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया, 7वां में यूरोप, यही होता है। क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 5वां नंबर में आता है वाइट कंटिनेंट बोला जाता है इसको, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ मिलता है तो वाइट होता है, इसीलिए वाइट कंटिनेंट। और डार्क क्यों बोलते हैं साउथ अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट। चलिए इसका खोज जो किया था दोस्तों याद रखिएगा, जेम्स कुक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेम्स कुक। कब, डेट याद रखना है 1773 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ईयर भी पूछा हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जेम्स कुक 1773 में। यहाँ का अंटार्कटिका एक्टिव वॉल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट देख सकते हैं, ये पूछ देगा, बताइए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, बताइए, तब अंटार्कटिका में। ठीक है, अच्छा हाईएस्ट पीक का भी पूछा हुआ है, विजन मैसिव, ये भी पूछा हुआ है। हाईएस्ट पीक, अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक का नाम बताइए, हाईएस्ट पीक बताइए, तो क्या नाम है, विजन मैसिव, हाईएस्ट पीक का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको सेलेक्टेड दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, बस इतने करवा दिए, क्योंकि ज़्यादा सब कंटिनेंट का करवाएंगे तो उतना दिमाग में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एशिया अफ्रीका, अंटार्कटिका वाला इंपॉर्टेंट है, वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट और क्या क्या बोलते हैं वो सभी को करवा दिए। बाकी अब यहाँ पे याद रखना है इंडिया का 3 रिसर्च अंटार्कटिका पे, ये भी याद रखना। ठीक है, इसमें से पहला दक्षिण गंगोत्री, आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कि 4 ऑप्शन देगा, भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और दे देगा। तो बोलेगा पहला रिसर्च सेंटर कौन था अंटार्कटिका में इंडिया का, तो दक्षिण गंगोत्री पहला था, दूसरा था मैत्री और तीसरा था भारती, याद रख लीजिएगा। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री पहला, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। तो पहला याद रखिएगा, ये वाला दक्षिण गंगोत्री पूछता है एग्जाम में कि बताइए कौन सा था पहला इंडिया का रिसर्च ऑन अंटार्कटिका, पहला नंबर में कौन था। आप सोचिएगा एग्जाम में पढ़े तो थे, भारती भी है, मैत्री भी है, दक्षिण गंगोत्री भी है, पहला कौन सा था, दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा। सबसे बड़ा दक्षिण गंगोत्री सबसे बड़ा है, तो वही पहला है। ठीक है, देख सकते हो दक्षिण गंगोत्री सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए अब ओशियन महासागर से तीसरा देख लेते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, सीक्वेंस आपको याद रखना है पैसा से। ठीक है, आपको पूछा सबसे बड़ा कौन है, पैसिफिक प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा साउदर्न, और 5वां कौन सा है, आर्कटिक। ठीक है, 5वां कौन सा है, आर्कटिक, यही है। तो आपको ट्रिक से याद रखना है, हालांकि पता है ये पैसा, PAISA, पैसा से याद रखना है। ठीक है, पैसा मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक, सबसे बड़ा पैसिफिक है। ठीक है, फिर अटलांटिक है। ठीक है, फिर इंडियन ओशियन है। ठीक है, फिर साउदर्न दक्षिण महासागर है, फिर आर्कटिक है। ये पैसा से याद रखिएगा, महासागर वाला। ठीक, ट्रिक है ये, पूछ देगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऐसे करके। और ऐसे भी एनसीईआरटी दिया हुआ, जैसे ओशियन, जैसे पैसिफिक ओशियन है, उसका शेप कैसा है, ट्रायंगल है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन है, इसका वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसका अटलांटिक वाला आता है, कैसा शेप है, एस टाइप का, ऐसा टाइप है, देखिएगा मैप में। ठीक है, और इंडियन का भी ट्रायंगल है, इंडियन का भी कैसा ट्रायंगल है। 3 क्वेश्चन आया। और पैसिफिक का डीपेस्ट ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, चैलेंजर द्वीप। ठीक है, उसी तरह अटलांटिक का बोलेगा तो प्यूर्टो रिको, ये डीपेस्ट ट्रेंच है किसमें, अटलांटिक का, प्यूर्टो रिको। और इंडियन का तो पता ही है, सुंदर ट्रेंच, सबको पता है, इंडियन आ चुका अभी। ठीक है, इंडियन लिखा है, सुंदर ट्रेंच। बस इतना है दोस्तों, बस इसमें पढ़ना है यार, क्या करना बताइए। बाकी PDF से एक बार देख लीजिएगा पेडलो ग्रुप में। ठीक है, बाकी जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारा मटेरियल है आपके काम का, जरूर देख लीजिएगा उसको। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, JSSC वाला मारिएगा तो आ जाएगा अपने आप। ठीक, चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा।